जल जमाव का जो समस्या है, हम तो आज सड़क पे भी जब घूमते हैं तो सीमेंटेड रोड में भी पानी जमा रहता है। तो ये कुछ खेतों में जो दिखता है वो सड़क पे क्यों पानी जमा रहता है। तो टेक्निकली जो दिक्कतें हैं उसको हम बैठ के इंजीनियर सबके साथ, जब भी कोई हमारी योजना आएगी जमीन पे, तो ये बात तय मानिए कि वहीं के लोकल लोगों को बिठा के एक प्रॉपर तरीके से काम किया जाए और यहाँ का जो फंड होगा वो यहीं के लोगों के बीच में रहेगा, वही लोग तय करेंगे कैसे कैसे काम करना है। तो ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। डिग्री कॉलेज है, यहाँ का हेल्थ फैसिलिटी बहुत खराब है। क्षेत्र घूमने के समय में देखा मैंने पैरालिसिस के पेशेंट बहुत है इस इलाके में। तो किसी पूछा हमने कि क्या वजह है यहाँ पे इतना पैरालिसिस है, तो हेल्थ कंसर्न नहीं है, अवेयरनेस नहीं है लोगों में। हम बीमारी को पहले क्यों नहीं रोकते हैं, किसी के बीमारी आने के बाद उसका जीवन तो आधा हो जाता है, तो किसी का आश्रित हो जाता है। तो ये सब मूलभूत छोटी छोटी चीजें हैं जो हम चाहेंगे क्षेत्र में हमको अगर जरिया पर्याप्त जनता को सेवा करने का मतलब इस पे काम करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए थे सभा को संबोधित किया, काफी उनके आने से क्या देख रहे हैं, लोग जदयू की तरफ जा रहे हैं या लोग आपकी तरफ? नहीं, देखिए जनता का मन बना हुआ है। धर्मेंद्र कुशवाहा के समर्थन में उत्साहित सुशील कुमार बोले, जीत के बाद हर 6 महीने जनता को दूंगा काम का हिसाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य? आप लोगों को हमने अपने यहाँ बुलाया और किसी न किसी मुद्दे पे हम आपसे रूबरू होते रहते हैं, आपको बुलाते रहते हैं। आज चुनाव का समय है। इस महापर्व में आपकी और हमारी एक मुलाकात लाजमी था, इसलिए हमने सोचा कि आप लोगों से रूबरू हुआ जाए। मेरे मित्र, 25 साल पुराने मित्र, संयोग से हमारे विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार के तौर पे आए हैं। मैं इनका स्वागत करता हूं और आप लोगों से भी आग्रह करता हूं कि जिस प्रकार से आपने हमेशा हमें सहयोग करने का काम किया, उसी तरीके से हमारे मित्र और राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार भाई सुशील जी को आप लोगों को मदद करनी है। बहुत लोगों की आशा और अपेक्षा थी कि हम लोग यहाँ के उम्मीदवार से मिले, लोगों को उस आशा के अनुरूप ही हमें ये एक आप लोगों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और यहाँ लोकल वर्कर और जो राष्ट्रीय जनता दल के समर्थक हैं उन लोगों से मुलाकात का एक कार्यक्रम रखने के बारे में हमने सोचा। इसी सिलसिले में आप लोगों को हमने यहाँ बुलाया। बाकी अब हमारे राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार 141 चेरिया बियारपुर विधानसभा क्षेत्र से भाई सुशील जी हैं, आपको अपनी बात रखेंगे। भाई सुशील जी, आपको तो काफी इंतजार करना पड़ा, उसके लिए क्षमा चाहूंगा, विलम्ब हो गया मुझे आने में। भाई धर्मेंद्र जी आपको को यहाँ बुलाए हैं और आपको से रूबरू करा रहे हैं, क्योंकि चुनाव का समय है, एक एक मिनट हम लोग का भाग दौड़ में रहता है, सारी चीजों को अपडेट करना है। और इन्हीं बातों के साथ आप लोग के बीच में
जो भी विषय आता है तो हम लोग बैठ के बात करते हैं और हमेशा ही रहेगा ये रिलेशन। तो मीडिया और जन प्रतिनिधियों के बीच तो हमेशा बना रहना चाहिए, ये भी मेंटेन करते हैं और हम भी उसी कड़ी में रहेंगे। आपका सुझाव प्रस्ताव जो भी रहेगा हम लोग उसको लागू करेंगे। कई बार सर बाहरी होने का बार बयान नहीं। मैं तो उन लोगों को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने ये प्रचार किया, क्योंकि उसकी वजह से जो मुझे अपार प्रेम मिला इस क्षेत्र में, जनता का समर्थन मिला, तो उनके लिए बहुत बहुत आभार। क्या सुशील जी जनता की प्रेम को उसी शुद्ध सही वापस करने की मजा रखते हैं? देखिए शुद्ध की बात तो नहीं करते हैं, वो प्यारे लोग करते हैं वो बात, लेकिन इतना तय है कि जितना भी उन्होंने दिया उसे मैं दुगना करके देने की चेष्टा। क्योंकि यहाँ के लोग आहत हैं, वर्तमान विधायक से यहाँ के वर्कर और आवाम वो आहत हुए हैं और उनकी चाहत थी कि हमारे बीच का कोई जनप्रतिनिधि हमारा प्रतिनिधित्व करे जो हमारे अनुरूप। हमें वह प्रतिनिधि चाहिए जो खेत खलिहान राह पगडंडी चौक चौराहा हमको हमारा बन के दी। तो अब तक तो सुशील जी का जो व्यवहार और व्यक्तित्व आप में जो है वो है, क्या यह चुनाव बाद भी चेरिया बरियारपुर की जनता के साथ ये दिली रिश्ता आप कायम रखेंगे या फिर खगड़िया या आप पटना दिल्ली सिमट के रहेंगे? जैसे कि तेज प्रताप यादव ने हसनपुर की जनता के साथ किया, राजवंशी महतो ने चेरिया बरियारपुर की जनता के साथ किया, क्या सुशील कुशवाहा भी चेरिया बरियारपुर की जनता के साथ उस परंपरा का निर्वहन करेंगे, अथवा सुखदेव महतो, जीवन सिंह या हरिहर महतो, अनिल चौधरी की जो परंपरा है उसके अनुरूप चले? उसका जवाब हम दें? नहीं, सवाल न्याय संगत है। आप पहले तो ये है कि बाहरी भीतरी वाला जो सब्जेक्ट है उसको मैं डिस्कस कर लूटा हूँ। ये जो जिला है बेगूसराय, ये मुंगेर जिला के तहत आता था जिसमें खगड़िया भी रहता है। एक तो ये पर्टिकुलर संरचना की बात हो जाए, दूसरा हम लोग भी किसान परिवार से आते हैं, हमारे पिताजी भी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, तो उस हैसियत से तो हम लोग को एक मनोबल ये रहना चाहिए कि हम कहीं भी जाके सेवा कर सकते हैं। ये परिस्थिति मन में रखनी चाहिए। और पर्टिकुलर हमारे चेरिया बरियारपुर की जनता को तो ये विश्वास रखिए कि हमें अगर नेतृत्व ने यहाँ आने का मौका दिया और सेवा करने का मौका दिया, तो ये बिल्कुल एक वैचारिक तौर से हम यहाँ पे स्थापित रहेंगे, उनके बीच में काम करेंगे और उनकी जो भी समस्याएं हैं उसको पूरा करेंगे। बाकी बाहरी का तो ये मामला यहाँ की जनता ने जो प्यार दिया, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोग भी महसूस कीजिएगा, चुनाव आ ही रहा है, जैसे जैसे आएगा, जितना मुझे उम्मीद से ज्यादा ही मुझे प्यार मिला है, तो उसके लिए तो मैं हमेशा ही धन्यवाद करूंगा उनका, जो हमारा काम किया हमारे लिए। एक्चुअली आपने सवाल किया कि वे बाहरी और बिजली वाला जो मामला है उसको ये हम ब्रीफ कर देना चाहते हैं। गिरिराज सिंह MP है, 2 बार वो हमारे यहाँ के नहीं है। मुनाजिर हसन MP वो भी हमारे यहाँ के नहीं है। सूरजभान सिंह MP है, वो भी हमारे यहाँ के नहीं है। तो इस प्रकार का नहीं है, हमारा एक्चुअली 25 साल का संबंध है। यही बात हम आपको बताने के लिए हम आप लोगों को बुलाए। 25 साल का संबंध है और 25 साल में जो कंडीशन आपने देखा होगा, चुनाव तो अब लड़ रहे हैं। चुनाव इससे पहले भी ये यहाँ रामपुर घाट मंदिर के उद्घाटन में आते रहे, हमारे यहाँ भतीजी की शादी भी आए और तनवीर हसन जी का चुनाव था तो तब भी यही था। तो इसलिए ऐसा नहीं है, इनका जिस प्रकार से हम लोग का संबंध है, जो हमें देखने का मौका मिला है, उसके हिसाब से ये स्थिति एकदम कंफर्म है कि चेरिया बरियारपुर की जनता के साथ न्याय होगा। उसमें कहीं कोई किसी प्रकार की शक की गुंजाइश नहीं है। राजवंशी जी जो विधायक थे, तो आखिरी लोग में से राजद के कार्यकर्ता कहते थे कि बाहरी आ गए हैं और विरोध कार्यकर्ता विरोध करते हैं। अब जो सुशील जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या विरोध रहेगा, क्या रहेगा, आप लोग एकजुट है या चुनाव के बाद कैसा माहौल रहेगा? देखिए, आप लोगों से ज्यादा कोई जान रहा है, वो एक्चुअली अपना को एक कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए
पत्रकार लोगों के साथ भी अपना संबंध नहीं बना पाए, वर्कर से अपना संबंध नहीं बना पाए, यहाँ की जनता के साथ संबंध नहीं बना पाए। ये उनकी आप कह सकते हैं उनकी खामियां पर्सनल हो सकती है, लेकिन सुशील जी पेशे से वकील हैं और हर लोगों के लिए इनको राजनीतिक सूझबूझ है। इनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, एमपी रहे, विधायक रहे, उस परिवार में पले बढ़े हैं, तो इनको उन सब चीजों का आइडिया है और इसको ये मजबूती के साथ हमको नहीं लगता है कि किसी भी लोगों को और किसी भी फील्ड के लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या आई। को कहा देख रहे हैं क्या मतलब अपने वोटिंग किसका बात पूछ रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल स्थिति जितना मैंने बताया कि अपार जो प्यार और समर्थन मिल रहा है, पहले से बेहतर हम रिजल्ट देंगे। और आप यहाँ से जनता आपको आशीर्वाद देती है, तो आपका प्राथमिकता क्या है? यहाँ के युवाओं की जो एस्पिरेशन है, जो उनकी उम्मीदें हैं, जैसे माननीय नेता हमारे तेजस्वी यादव जी का घोषणा है, युवाओं को नौकरी, भाई बहन को पेंशन, जो एक सपोर्ट दिया जा रहा है, उस पर हम लोग काम करेंगे। और यहाँ पे जो चेरिया बरियारपुर में जो डिग्री कॉलेज की जरूरत है, चाहे जन जमाव का जो समस्या है, हम तो आज सड़क पे भी जब घूमते हैं तो सीमेंटेड रोड में भी पानी जमा रहता है, तो ये तो खेतों में जो दिखता है वो सड़क पे क्यों पानी जमा रहता है? तो टेक्निकली जो दिक्कतें हैं उसको हम बैठ के इंजीनियर सबके साथ, जब भी कोई हमारी योजना आएगी जमीन पे, तो ये बात तय मानिए कि वहीं के लोकल लोगों को बिठा के एक प्रॉपर तरीके से काम किया जाएगा और यहाँ का जो फंड होगा वो यहीं के लोगों के बीच में रहेगा, वही लोग तय करेंगे कैसे कैसे काम करना है। तो ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। डिग्री कॉलेज है, यहाँ का हेल्थ फैसिलिटी बहुत खराब है, क्षेत्र दोनों के में देखा मैंने पैरालिसिस के पेशेंट बहुत है इस इलाके में, तो किसी पूछा हमने कि क्या वजह है यहाँ पे इतना पैरालिसिस है, तो हेल्थ कंसर्न नहीं है, अवेयरनेस नहीं है लोगों में। हम बीमारी को पहले क्यों नहीं रोकते हैं? किसी के बीमारी आने के बाद उसका जीवन तो आधा हो जाता है, तो किसी का आश्रित हो जाता है। तो ये सब मूलभूत छोटी छोटी चीजें हैं जो हम चाहेंगे क्षेत्र में हमको, अगर चेरिया बरियारपुर की जनता को सेवा करने का मतलब इस पे काम करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए थे पहले और सभा को संबोधित किया, काफी भीड़ थी। उनके आने से क्या देख रहे हैं आपके लोग जदयू की तरफ जा रहे हैं या लोग आपकी तरफ? नहीं, देखिए, जनता का मन बना हुआ है, वो माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनका सम्मान तो रहना ही चाहिए, ये तो प्रोटोकॉल कहता है। कल को तेजस्वी जी बनेंगे तो उनके प्रति भी वही सम्मान रखना चाहिए। पूरे प्रदेश के वो मुख्यमंत्री हैं, तो जब तक है तब तक तो उनका सम्मान है। दूसरा रहा कि किस तरह से देखते हैं, तो ये तो जनता तय करेगी ना। हम अकेले हम उम्मीदवार हैं, तो हम तो चाहेंगे कि हमारे पास हमारे चारों लोग हमारे साथ हैं, लेकिन जनता तय करेगी आने वाले समय में कि कौन किसके साथ है। 5 काम बता दीजिए ना। मैंने बताया ना, ये 5 काम जो आप किसानों के लिए किसानों के लिए क्या मिलेगा? मेरे पास किसानों के लिए विजन है कि उनका जल भराव का मामला है, और जो किसान के लिए जो ये मिलता है, इंश्योरेंस मिलता है, तो शायद उस पर काम करना है, क्योंकि फसल होगा ही नहीं, 6 महीना पानी में भराव रहेगा, उसका निकासी कैसे हो, उसका ड्रेनिंग सिस्टम कैसे हो, उस पर काम करने की योजना बहुत बड़ा है। और वो तभी होगा जब आप सरकार में रहेंगे, तभी उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक एमएलए होने के तहसील से आप बहुत कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि जनता की भागीदारी हमारे प्रयास में उनका भागीदारी रहे, ताकि हम आगे उसको इम्प्लीमेंट कर सके प्रॉपर तरीके से। आरजेडी के विधायक पिछले विधानसभा में एक बार भी किसान के मुद्दा को सदन में नहीं उठाए, तो इस पर क्या लगता है आपको? देने पड़ा मुद्दा सिर्फ उठाना ही नहीं है, हम कह रहे हैं कार्रवाई करेंगे उस पर। जब एक बार पिछले विधानसभा में नहीं हो सका, तो इस बार कैसे भरोसा करेगा? आप कंपेयर तब कीजिएगा जब मुझे मौका मिलेगा। अभी हम क्या बोले उसको, हमारे पास क्या है, हर की जेब में कुछ ना कुछ रहता है। आप पत्रकार है, सारे पत्रकारों में कौन बेहतर है वो तो उसका परफॉर्मेंस बताता है ना, तो हम ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते। आप बेहतर, आपका काम बोलेगा, तो हमारा भी काम आप देखिएगा। मैं 6 महीना में अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखूंगा, हमने क्या किया, रिव्यू कर सकते हैं आप लोग। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें
और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।